It's myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. दोस्तों आज मैं एल एलिग्रो का फोर्थ एंड फाइनल पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। एल एलिग्रो जो ये पोएम है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एल पेंसोरोसो का ये कंपेनियन पार्ट माना जाता है। मिल्टन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से है एल एलिग्रो, जिसका मतलब होता है अ हैप्पी मैन। और दोस्तों इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को ज़रूर देखें ताकि आपको लाइन बाय लाइन जो पूरी पोएम है वो क्लियर हो सके। तो आज मैं आपका फोर्थ पार्ट तैयार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा समराइज मैं कर देता हूं ब्रीफ में कि अभी तक मैंने इस पोएम के में क्या आपको पढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो 3 वीडियोस हैं उनको ना देखें, उनको ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ भी ना छूटे और लाइन बाय लाइन आप पूरा अच्छी तरह से गेट कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि जो मिल्टन है, मिल्टन जो मेलनकली है उनसे उसको विदा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से छोड़ देना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं, दर्द से नफरत करते हैं। और क्यों? क्योंकि वो जो मेलनकली है उसका जन्म अर्धरात्रि में होता है। और सिब्रेस जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था अ डॉग विद 3 हॉर्न्स। दोस्तों ये जो मैं आपको नेम्स बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो क्योंकि ये आपकी पोएम के अंदर से हैं, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह तैयार करके चलें। तो उसका जो गार्ड है वो कौन करता है? एक डॉग जिसके 3 हॉर्न्स हैं, वो नर्क के गेट के दरवाजे पर एक गार्ड के रूप में बैठा हुआ है। और जिसकी मालकिन कौन है दोस्तों? जो मेलनकली है। और मेलनकली एक अंधेरी गुफा में रहती है, और जिस स्थान पर वो रहती है वो बहुत डरावना स्थान है, और वो डरावनी आकृतियां वहाँ पर रहती हैं, अजीब अजीब सी चीखें आती हैं और अनहोली से सीन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और एक जो डार्कनेस फैला हुआ होता है और वो अपने जो जेलस विंग्स होते हैं उनको वहाँ पर फैलाता रहता है। और उस स्थान पर जो रात्रि का जो एक क्रो है वो भी एक अनप्रेजेंट साउंड में गीत गाता हुआ प्रतीत होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ वहाँ पर क्या होता है, जो पूरी की पूरी चट्टान है, पूरी की पूरी जो चट्टान है वो डार्क होती है और उसके वो मेलनकली के बालों से ढकी हुई प्रतीत होती है। लेकिन जो पॉइंट है वो मेलनकली को याद नहीं करना चाहता, उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहता है, और वो आह्वान करता है, वो याद करता है किसको? गॉडेस ऑफ मर्थ को। किसको याद करता है दोस्तों? वो गॉडेस ऑफ मर्थ को याद करता है, और वो कहता है कि तुम मेरे जीवन में आ जाओ, तुम फेयर हो, तुम फ्री हो। और वो उसको यूफ्रोसिन का नाम देकर पुकारता है। और यूफ्रोसिन एक ऐसी देवी जो खुशी की देवी है, जो कि इंसान के हृदय को खुश कर देती है, वो उसको पुकारता है। और वो ये कहता है, जो ये खुशी की देवी है इसका जन्म कैसे हुआ? दोस्तों इसका जन्म जो है वो वीनस, जो गॉडेस वीनस है, जो गॉडेस वीनस है उनसे, और गॉड बैकस। जो गॉडेस वीनस दोस्तों गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है, और बैकस जो है वो गॉड ऑफ वाइन है। इन दोनों के सेक्सुअल रिलेशन से कौन पैदा हुई? इन दोनों के मिलन से पैदा हुई यूफ्रोसिन, जो खुशी की देवी है, उसका जन्म हुआ। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट पीपल ये भी कहते हैं, कुछ का मानना ये है कि उसका जन्म जेफिर से और एरोरा से हुआ। जेफिर जैसे कि आप जानते होंगे गॉड ऑफ वेस्ट विंड है, और एरोरा जो है वो गॉडेस ऑफ डाउन है। दोस्तों ये सभी जो आपके फैक्ट्स आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए और याद करते हुए चलना। अगर जो आप मिल्टन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिल्टन आपको पता है कि क्लासिकल रेफरेंस कितना ज़्यादा देते हैं और जो ग्रीक मैथोलॉजी से वो कितनी सारी चीज़ें निकाल कर लाते हैं, तो उनको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और जो मई का महीना था, जेफिर और एरोरा की मुलाकात हुई, वॉयलेट्स की चादर थी, वॉयलेट फ्लावर्स की, और वहाँ पर उनका मिलन हुआ, और फिर उनके एक सुंदर बेटी पैदा हुई जिसका नाम था यूफ्रोसिन, यानी कि एक खुशी की जो देवी थी वो पैदा हुई। और वो यहाँ पर ये कहता है कि जब ये आए तो अपने साथ क्या लेकर आए? वो क्विप्स एंड क्रैंक्स को लेकर आए, वो वेंट एंड बाइल्स को लेकर आए, वो नोट्स और बैक्स को लेकर आए, और चेहरे पर स्माइल को लेकर आए। और इस प्रकार से जैसे कि हीब के दोनों तरफ जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। अब हीब कौन है दोस्तों? मैंने आपको बताया था गॉडेस ऑफ यूथ जो है, जो युवा अवस्था की जो देवी होती है ग्रीक मैथोलॉजी में, उसको वो अपने साथ लेकर आए, और उस लाफ्टर को अपने साथ लेकर आए, और फिर वो उसके साथ यात्रा करना चाहेगा। और उसको पता है जब वो अपने टोपर जब आगे वो बढ़ेगी तो वो डांस करते हुए, जो गॉडेस मर्थ है वो डांस करते हुए आगे बढ़ती हुई प्रतीत होगी। और वो उसको माउंटेन निम्फ कहकर पुकारता है, और वो कहता है अपने साथ वो स्वीट लिबर्टी लेकर आना, और मैं एक छोटा सा सम्मान तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो सम्मान मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हारा सेवक बनकर एक छोटा सा सम्मान तुम्हें दे सकता हूँ। हे गॉडेस मर्थ, मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे ये मौका जरूर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं
इस प्रकार से तुम्हारे साथ एक खुशी वाला ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूं कि कभी मेरी ज़िंदगी में कोई किसी ने आरोप ना लगाए और कोई आरोप मेरे ऊपर ना लगे। ऐसी खुशी वाला ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं उस चिड़िया की आवाज़ को जो ऊंची मंजिल पर जाकर गीत गुनगुनाती है, उसकी आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूं। और इसके अलावा वो ये कहता है कि मेरे साथ मेरी खिड़की पर जब आना तो केवल खुशी लेकर आना और दर्द का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और उस खुशी से मेरी खिड़की पर आना और अपने साथ क्या लेकर आना, जो गुलाब के फूल होते हैं उनको लेकर आना, जो अंगूर की जो बेलें होती हैं उनकी जो खुशबू होती है उसको लेकर आना, और जो एग्लेंटाइन है यानी कि जंगली रोज़ है उसको मेरे साथ लेकर आना। और उस समय जब मुर्गा बाग देता है और जो अंधेरा है वो धीरे धीरे हटता सा चला जाता है, डार्कनेस थिन होता चला जाता है, उस समय तुम आना। और वहाँ पर जब जो मुर्गा है वो अपनी डेम से मिलने के लिए जाता है, अपनी मुर्गी से मिलने के लिए जाता है, और उस समय जो एक आवाज़ होती है दोस्तों, और उस समय तुम मेरे पास आना, उस खुशी को लेकर आना। और इसके साथ वो कहता है जब एक शिकारी जो अपने हॉर्न को बजाता है तो उस समय बड़ा एक सुंदर सी एक आवाज़ होती है, और वो आवाज़ पूरे के पूरे जंगल में जो है गूंजने लगती है। तो उस समय का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है और वो दृश्य बड़ा खुशी देता है। और वो ये कहता है कभी कभी चलते हुए मैं कुछ चीज़ नहीं देख पाता हूँ। क्या नहीं देख पाता हूँ? क्योंकि मेरे सामने कुछ देवदार और चीड़ के वृक्ष आ जाते हैं और कुछ जो घने वृक्ष हैं वो मेरे सामने आ जाते हैं। ईस्टर्न गेट के सामने वो वृक्ष अड़ जाते हैं जिससे मैं उगते हुए सूरज को नहीं देख पाता हूँ, और उस समय लेकिन दृश्य वो भी बड़ा सुहावना होता है जब बादल जो हैं, बादल ऊपर की तरफ मंडराते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो उन्होंने कोई वस्त्र धारण किए हुए हो, इस प्रकार से वो मंडराते हुए प्रतीत होते हैं। और जो किसान है वो एक सीटी बजाता है खेत को जोतते हुए, और जो ग्वालन है वो गाना गाती है। तो उनका जो गीत है वो बड़ा सुंदर सा लगता है, और वो दृश्य मुझे क्या देता है? वो दृश्य मुझे खुशी देता है। एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का जब अपने कपड़ों को सीता हुआ प्रतीत होता है तो वो दृश्य भी मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा जो गडरिया होता है जब वो अपनी भेड़ों को काउंट करता है तो उस समय जो दृश्य है वो खुशी देने वाला एक दृश्य होता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। और मैं इस जो लैंडस्केप है उनके इन खुशी वाले दृश्यों को देखकर मेरा जो मन है वो मोह जाता है। और इसके अलावा जो खुशी है वो कहाँ रहती है? रेसेट लॉन्स पर, फेलोज ग्रेस पर, और इसके अलावा वहाँ पर जहाँ पर जो भेड़ बकरी हैं जो चढ़ने जाते हैं उन स्थानों पर मुझे अच्छा लगता है, वो खुशी वहाँ पर निवास करती है। और इसके साथ साथ जो बादल हैं जो पर्वत की ऊंची श्रृंखला पर आराम करते हैं, वो बादल मुझे क्या देते हैं? वो बादल मुझे खुशी देते हैं। वो डेजी के जो फ्लावर्स हैं और वो जो हरा घास का मैदान है और वो जो चौड़ी चौड़ी नदियां हैं उससे मुझे खुशी मिलती है। और वो जो टावर्स हैं, जो बैटलमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, जो किले के ऊपर की जो दीवारें होती हैं जो पत्थर काट के लगाए जाते हैं, युद्ध के समय वो काम आते हैं। वहाँ पर जो वो सोल्जर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो युद्ध लड़ते हैं। तो वहाँ पर साइनोशोर वो देखता है। साइनोशोर मतलब सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर उसको दिखाई देता है। और वो कौन है? एक सुंदर लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है और सभी की आंखों का वो एक सेंट्रल अट्रैक्शन वो प्रतीत होती है, वो जो लड़की उसको दिखाई देती है। और इसके अलावा वो ये कहता है कि जो चिमनी कॉटेज है, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, जो ओक के जो वृक्ष हैं, और इसके अलावा जो ग्रीक मैथोलॉजी का वो जिक्र करते हुए दोस्तों कॉरिडोन और थायरेसिस का जिक्र करता है, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में अपने आप में जो लेजेंड्स होते हैं उनका वो जिक्र करता है कि वो भी वहाँ पर मौजूद मुझे दिखाई पड़ते हैं। और उस स्थान पर जो है एक गांव का दृश्य है, वहाँ पर डिनर लगाया जा रहा है। और जो डिनर है वो किस चीज़ का है? हर्ब्स का डिनर है। और जो रीजनल फूड्स हैं वो वहाँ पर दिया जा रहा है। उसको कौन सर्व कर रहा है? उसको सर्व किया जा रहा है फिलिस के द्वारा। कौन सर्व कर रहा है दोस्तों? उसको फिलिस नाम के कैरेक्टर है, उसको वो सर्व कर रही है। और इसके अलावा उसके बाद उसको जो खेतों में कुछ काम करने के लिए वहाँ से निकल जाना है। वो सारे के सारे जो दृश्य हैं दोस्तों, वो जो गांव का दृश्य है वो खुशी देने वाला दृश्य है। और उस अपलैंड हैमलेट में, मतलब छोटा सा जो एक गाँव है, वहाँ पर उसको भी इन्वाइट किया गया है। और जब वो जो घंटियां बजती हैं और जो उससे एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
और वो किसको अच्छा लगता है दोस्तों? अट्रैक्ट करता है युवा लड़कों को और युवा लड़कियों को, और वहां पर वो नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। और इतना ही नहीं, युवा के साथ साथ जो बड़े लोग होते हैं वो भी उनके साथ वहां पर उनको ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों सनशाइन हॉलीडे का ये दिन है जब पूरा का पूरा जो डे है वो खुशी से भरा हुआ है। और उस समय वो जो लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वहाँ पर तरह तरह की कहानियाँ वो सुनाते हैं। और यहाँ तक कि जो फेरी मेप की जो कहानी है, जो स्वीट फेरीज की कहानी है, वो भी वहाँ पर उनको सुनाई जाती है। स्वीट फेरी वाली कहानी भी सुनाई जाती है। और इसके अलावा जो स्वीट फेरीज हैं वो क्या खाती हैं? वो जंकेट्स ईट को खाती हैं, यानी कि मतलब जो स्वादिष्ट दही है उसको वो खाती हैं। दोस्तों अब मैं ये समराइज कर रहा हूं, आप ये मत समझना मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, आपको समराइज करता हुआ चल रहा हूं। और लाइन बाय लाइन के लिए आप मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट वीडियोस को जरूर देखें, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। वैसे समझ में तो यहां भी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों उसको देखना बहुत जरूरी है। और एक बात और, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और वो जो फेरी मेब है वो ये बताती है कि उसको किसी ने चूट लिया था, उसको किसी ने चूट लिया था। और इसके अलावा वो आगे बढ़ती है और वहां पर एक जो ये बताया गया है कि गॉब्लिन के बारे में बताया गया है कि गॉब्लिन जो है, गॉब्लिन क्या करता है? गॉब्लिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब दोस्तों वो क्या करता है गॉब्लिन जो है? गॉब्लिन मैंने आपको बताया था कि एक दानव के रूप में है जो गॉब्लिन है, वो पूरी की पूरी मेहनत करता है। और किस चीज़ के लिए? उस स्वीट डिश को खाने के लिए, जो एक स्वीट क्रीम है, टू अर्न हिज क्रीम बॉल, जो अपना क्रीम बाउल होता है ना, उसको खाने के लिए पूरी पूरी मेहनत करता है। और वहाँ पर इसके साथ साथ दोस्तों जो ग्लिम्स ऑफ मॉर्निंग है, बड़ा अच्छा सा वो लगता है। और इतनी मेहनत जो गॉब्लिन वो इतना करता है कि जो 10 डेज में जो लेबरर नहीं कर पाते, वो इतनी मेहनत वहाँ पर उस समय करता है। और इसके साथ साथ फिर वो बात करता है जो चिमनीज़ हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो घंटियों की आवाज़ है वो भी अद्भुत वहाँ पर दिखाई पड़ती है। और वहाँ पर जो लोग हैं वो जो लोरिया वगैरह हैं वो भी सुला रहे हैं। और जो पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर वो खुशी का भरा हुआ है। और सभी लोग वहाँ, सभी जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हैं, चाहे वो नाइट्स हों चाहे बैरन्स बोल्ड हों, वो सभी वहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अब वो लेडीज़ ये देखना चाहती हैं कि यहाँ पर जो पुरुष हैं उनमें से किसके पास तो वो है ताकत है और किसके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, उस पर डिसीजन वहाँ पर होगा। और इतना ही नहीं, वहाँ पर हाइमन भी आए हुए हैं। और हाइमन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गॉड ऑफ मैरिज होते हैं, वो भी वहाँ पर आए हुए हैं। और किस रूप में आए हैं? उन्होंने केसरिया कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ही सुंदर वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उस फीस्ट में जो हाइमन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? बहुत सुंदर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जस्ट ए मिनट गाइज, ये थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, सो मैं PDF को दोबारा से निकाल लेता हूँ। बहुत ही सुंदर जो हाइमन है वो वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जो वहाँ पर आए हुए हैं। तो वो सैफरोन उसमें वहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ पर जॉनसन्स और और स्वीट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड जो है उनको, उनका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। और मैंने आपको ये यहाँ तक बताया था कि वो सभी जितने ये लोग हैं वो सभी वहाँ पर इस माहौल में, इस खुशी के माहौल में एंजॉय ले रहे हैं। अब आगे से यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको समझना कि वार्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। और वहाँ पर जो अपने जो संगीत है वो बिखरा हुआ है, चारों तरफ संगीत जो है वो गूंज रहा है। एंड नेवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स। और ये नहीं कि जो ईटिंग केयर्स हैं उनके वो अगेंस्ट है, वो कुछ अगेंस्ट नहीं है। जैसा भी वो सर्व किया जा रहा है फूड, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लैप मी इन सॉफ्ट लेडियन ईयर्स। लेकिन यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि मुझे उठा लो, हे जो खुशी की देवी, द गॉडेस ऑफ मर्थ यूफ्रोसिन, मुझे उस लेडियन एयर्स की तरफ ले जाओ। अब दोस्तों ये लेडियन एयर्स क्या होता है, किसको लेडियन एयर्स कहा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक म्यूज़िक होता है दोस्तों। और ये म्यूज़िक जो था
ये इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो एक एंशियंट किंगडम हुआ करती थी लीडिया की, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो एक एंशियंट किंगडम थी लीडिया की, और वहाँ का जो संगीत था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, जिसको हम लीडियन म्यूजिक या सूदिंग लीडियन म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं। और आजकल अगर जो प्रेजेंट डे में बात करें तो वो स्थान कहाँ है, वो टर्की में, जो प्रेजेंट में है वो टर्की में है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, वहाँ पर वो ये कहते हैं कि मुझे वो लीडियन एयर सुनना है, मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स, और वो लीडियन जिसकी शादी, मतलब लीडियन सॉन्ग की शादी दोस्तों देखो किससे हो गई, इमोर्टल वर्स से हो गई। लीडियन एयर की शादी करा दी गई किससे, इमोर्टल वर्स से। वो जो संगीत की जो ध्वनि है उसकी शादी जो है एक अमर कविता से उसकी शादी हो गई है। और यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि दोनों का एक मिलन यहाँ पर दिखाया गया है, सच एज द मीटिंग सॉल में पायर्स। और ऐसी जो मुलाकात होती है ना, ऐसी मुलाकात आत्मा से होकर गुजरती है, मतलब दिल को छू जाने वाली ये मुलाकात होती है। और जैसी किसकी हुई है, यहाँ पर जो इमॉर्टल बर्ड्स है और लीडियन म्यूजिक है, उनकी दोनों की मुलाकात हुई है। ऐसी मुलाकात आत्मा को शांति प्रदान करती है। इन नोट्स विद मैनी ए विंडिंग बाउट, और ऐसा संगीत जो पूरी की पूरी चारों तरफ हवा में फैल रहा है, ऑफ लिंक्ड स्वीटनेस लॉन्ग ड्रॉन आउट, और वो जो स्वीटनेस है ना वो एक लंबे समय से निकाली गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट किंगडम ऑफ लीडिया से वो संगीत जो है वो लिया गया है, और वो संगीत जो खुशी को प्रदान करता है, ऑफ वेंटन हीड एंड गिडी कनिंग्स। और वो जो संगीत है दोस्तों वो कैसा है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो फुल ऑफ कनिंगनेस से भरा हुआ वो जो गीत है वो इस तरह से प्रतीत होता है, द मेल्टिंग वॉइस थ्रो मेजेस रनिंग। और वो जो आवाज़ है दोस्तों, जो उसकी संगीत की आवाज़ है वो चारों तरफ दौड़ती हुई सी प्रतीत होती है। अनट्विस्टिंग ऑल द चेन्स दैट टाई द हिडन सोल ऑफ हार्मोनी, और जितनी भी चेन होती है ना, जो जीवन की जो जंजीरें होती हैं उनको वो तोड़ देती है, और कहाँ पहुँच जाती है, द हिडन सोल ऑफ हार्मोनी, जो एक सुखद एहसास होता है आत्मा का, उस तक वो, उस रूह तक वो संगीत उतर जाता है। इतना सुंदर संगीत है जो मिल्टन एंजॉय कर रहा है, उस संगीत को वहाँ पर वो एंजॉय कर रहा है। दैट ऑर्फिस सेल्फ में हीव हिज हेड फ्रॉम गोल्डन स्लम्बर ऑन ए बेड, और उस संगीत को दोस्तों ऑर्फिस भी एक आनंद ले रहा है। अब ऑर्फिस कौन है दोस्तों, ऑर्फिस जो है ग्रीक माइथोलॉजी में बात करें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिशियन था जो ऑर्फिस था, ठीक है। और ये किसका बेटा था दोस्तों, ये बेटा था जो अपोलो गॉड है उनका बेटा था, ठीक है ना, अपोलो गॉड का बेटा था। और म्यूज कैलियोप का बेटा था कौन, ऑर्फिस। ऑर्फिस भी उस संगीत का आनंद ले रहा है। और ऑर्फिस क्या कर रहा है, ऑर्फिस ने अपने सिर को निकाला हुआ है, किससे, अपने बिस्तर से अपने सिर को निकाला हुआ है, जो कि उसका गोल्डन स्लम्बर बेड है। फ्रॉम गोल्डन स्लम्बर ऑन अ बेड, कि उसने अपने उस सोने के बेड से अपने सिर को बाहर की तरफ निकाला हुआ है। एंड हीप्ड एल्सियन फ्लावर्स एंड हेयर, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है एक ढेर लगा हुआ है किसका, जो एल्सियन फ्लावर्स हैं, जो हेवनली फ्लावर्स हैं, स्वर्ग के जो फूल हैं, वहाँ पर उनका ढेर लगा हुआ है। सच स्ट्रेंज एज वुड हैव वन ईयर ऑफ प्लूटो। और ऐसे गीत को सुनकर, ऐसे संगीत को सुनकर दोस्तों किसका मन खुश हो गया, प्लूटो का मन भी बहुत खुश हो गया। प्लूटो ने जब उस संगीत को सुना तो उसका मन खुश हो गया। टू हैव क्वाइट सेट फ्री हिज हाफ रिगेन्ड यूरिडाइस, और तभी उसने जो यूरिडाइस है उसको स्वतंत्र करने का जो है फैसला ले लिया। अब यूरिडाइस कौन है दोस्तों, ये जो यूरिडाइस है, जो जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था ऑर्फिस का, ऑर्फिस की जो पत्नी है, ऑर्फिस की जो पत्नी है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसको दोबारा से आजाद करने का, फ्री करने का डिसीजन ले लिया प्लूटो ने। और जो यहां पर प्लूटो गॉड है, तो प्लूटो ने उसको फ्री करने का डिसीजन यहां पर ले लिया है दोस्तों। तो ये प्लूटो वही है जो ऑर्फियस के फादर कहे जाते हैं। तो ऑर्फियस के फादर ने उसको मतलब फ्री करने का डिसीजन ले लिया है। तो ये किस कारण लिए, उस संगीत को सुनकर जो कि पूरा खुशी से भरा हुआ है। हिज हाफ रिगेन्ड यूरिडाइस दीज डिलाइट्स इफ दाउ कांस्ट गिव, अगर जो ये डिलाइट मेरी मर्थ ऑफ, जो गॉडेस ऑफ मर्थ को वो कहता है, हे डियर गॉडेस ऑफ मर्थ, मेरी प्यारी यूफ्रोसिन, अगर जो तुम मुझे ये डिलाइट नहीं दे सकती तो मेरा जीवन निरर्थक है, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम ये डिलाइट मेरे जीवन में जरूर दोगी, इस खुशी से मेरे जीवन को भर दोगी। मर्थ विद दी आई मीन टू लिव, हे जो गॉडेस ऑफ मर्थ यानी कि खुशी की देवी, मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन का जो पार्ट है उसको व्यतीत करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ही अपना जीवन
व्यतीत करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ही मैं रहना चाहता हूं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट पोएम ALLEGRO, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों मैंने इसमें पूरी जी जान लगा दी। 4 दिन मतलब 4 पार्ट्स में ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। आप मेरी इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना और अच्छी तरह से मेहनत करना, पढ़ाई इसको अच्छी तरह से समझना और इन 4 की 4 वीडियोस को ढंग से देखना, ताकि आपकी जो ये पोएम है अच्छी तरह से तैयार हो जाए और कहीं से भी क्वेश्चन आए पोएम से आप इजीली उसका आंसर दे पाए। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर PDF और स्टडी मटेरियल के लिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।